अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा चिकन अचार गोश्त, वो भी घर के मसाले के साथ। खुद इसका मसाला अचार गोश्त का हम तैयार करेंगे, बाज़ार वाला नहीं यूज़ करेंगे। तो जो लोग बाज़ार वाला नहीं यूज़ करना चाहते हैं वो ये वाला ज़रूर ट्राई करें। ये बाज़ार के मसालों से कहीं ज़्यादा मज़े का बनेगा, तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हम इसका होममेड अचारी मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जाएगा अनारदाना 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, राई दाना 1/2 टेबलस्पून। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके और एक ग्राइंडर में डाल के इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। अब जाएगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। लास्ट पे भी इसमें मैंने डाला है टॉटरी, उसको मैंने पीस लिया था, वो भी 1/4 टीस्पून और कुलवंजी 1/2 टेबलस्पून और नमक 1/2 टीस्पून डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला बना के आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और वैसे बाहर भी रख सकते हैं। अब एक सेपरेट प्याली लेके उसके अंदर 2 से 3 टीस्पून ये मसाला हम निकाल लेंगे मिर्चें फिल करने के लिए, और बाकी मसाला साइड पे रख देंगे। और एक चीज़ आपने लास्ट में इसमें डालनी है टॉटरी, वो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। अगर आप यहाँ पे मिर्चें ना फिल करना चाहें तो आप ये सारा मसाला डायरेक्टली भी उसके अंदर डाल सकते हैं, इस पॉइंट को आप स्किप कर दें। फिर अब इसे यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर इसमें लेमन की क्वांटिटी कम हो तो इसमें फिर हम और नहीं डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें पानी डाल के उससे इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिल्कुल इसका ना पेस्ट टाइप सा बना लेना, पतला नहीं करना है इससे। अब मैंने मिर्चें लिए, इनमें से थोड़े से मैंने बीज निकाल दिए थे, बाकी इसमें ही थे। और अब इसे मिर्चों को फिल कर लेंगे अच्छी तरह से। आप जितनी चाहें उतनी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 से 6 मिर्चें ली थी, उन्हें फिल करके डाला था। तो ये मिर्च अच्छे से मैंने फिल कर लिए, बाकी सारी मिर्चों को भी हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। और थोड़ा सा मसाला बच गया तो उसे मैंने साइड पे रख दिया, वो आगे हम कढ़ाई में यूज़ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे घी लिया 1 कप और इसे हम कर लेंगे अच्छी तरह से गरम। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने डाल दिया है रफली चॉप करके। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, बस जब इसका गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तब तक। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। अब इसे दरमियानी आंच पे 2 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। फिर इसके अंदर टमाटर जाएंगे, तकरीबन आधा किलो थे टमाटर, उन्हें मैंने ऐसे रफली चॉप करके डाल दिया और साथ ही इसमें सारा मसाला डाल दिया और थोड़ा सा 1/4 कप पानी इसमें डाला है। और एक चीज़, ये मसाला 1 किलो गोश्त के लिए था सारा, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। टमाटर डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाएंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने चिकन डाला है 1 किलो। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा चमचा हिला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देंगे। और यहाँ पे आपने फ्लेम इसकी मीडियम ही रखनी है। और ये आप मसाला इसका लाजमी बनाना, अचारी मसाला जिसका हमने खुद बनाया, आप बाज़ार वाला ना यूज़ करना, घर पे खुद बना के ये आप लाजमी ट्राई करें। अब इसमें मैंने नमक डाला है 1/2 टेबलस्पून और जो वो मिर्चों के लिए मसाला बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1/2 कप इसमें मैंने पानी डाला है और अच्छी तरह इसे मिक्स कर दिया है। अब इसकी फ्लेम हम कर देंगे लो और कवर करके इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन अब यहाँ पे 80% गोश्त पक चुका है। अब इसकी फ्लेम हम कर देंगे थोड़ी हाई। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और लाल मिर्चें 1 टीस्पून। मुझे कम लग रही थी इसलिए मैंने डाल ली। अचार गोश्त स्पाइसी हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है, आप डालना चाहें तो आप डाल लें, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1.5 कप दही जाएगा
अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे जल्दी से, ताकि दही फटे नहीं। दही डालने के बाद अब इसकी हम कर देंगे फ्लेम फुल हाई। इसे फुल हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो, और इसे भून लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें मिर्चें भी डाल दें, जो हमने फिल करके रखी थी वो वाली। आप सादी भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसे हाई फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए भून लिया। अब लास्ट पे इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब चिकन अचार गोश्त तैयार है। अब इसे रोटी के साथ खाएं या रोगनी नान के साथ, ये दोनों के साथ ही बहुत मज़ा करवाएगा। तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और फीडबैक भी लाजमी शेयर करना है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से जाके लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।